Hello class 2nd students. How are you all? I hope you all are fine at your home. Now today's your English class, and in our today's class I am going to teach you a new chapter number 5, The King's Condition. The chapter name is The King's Condition, means राजा की स्थिति, राजा की condition. Now in this chapter we will read a story of Raja Krishna Dev Rai, who was a great king and who ruled the Vijay Nagaram Empire. आज हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं ये राजा कृष्ण देव राय के बारे में है, जो विजयनगर साम्राज्य के महाराज हैं. एंड तेनालीरामन वॉज अ पोएट इन द किंग्स कोर्ट. और तेनालीरामन जो है वह राजा के दरबार में एक कवि है. King Krishnadev Rai was very fond of Tenali as he was very clever and could solve any problem. राजा कृष्णदेव राय जो है वह तेनालीरामन को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि तेनालीरामन अपनी बुद्धि और चतुराई से किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. Now in this story we are going to read about how the wise and witty तेनालीरामन कन्विंस द किंग दैट ड्रीम्स आर नॉट रियलिटी. इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से तेनालीरामन अपने किंग राजा को यह कन्विंस करता है कि ड्रीम, सपने कभी भी सच नहीं हो सकते हैं. Let us read this story about how Tenali showed the king that building the palace of his dream was quite impossible. हम पढ़ेंगे कि किस तरह से तेनालीरामन राजा को यह दिखाता है कि सपने में देखा गया हवा में तैरने वाला महल बनाना इम्पॉसिबल है. Now let's read. One day King Krishnadev Rai dreamed of a ग्रैंड मैजिकल पैलेस. एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने एक बहुत बड़े जादुई महल के बारे में सपना देखा. इट्स वॉल्स वर मेड ऑफ dazzling stones and it floated in the air. अब उस महल की जो दीवारें थी वे सारी बहुत ही चमकीले पत्थरों से बनी हुई थी और वह महल हवा में फ्लोटिंग कर रहा था, तैर रहा था. द पैलेस हैड एवरी कंफर्ट दैट वन कुड एवर विश फॉर. और उस महल में वो सारी कंफर्ट, सारी सुविधाएं मौजूद थी जो कोई सोच सकता था या किसी की विश हो सकती थी. ऐसी सारी सुविधाएं उस महल के अंदर मौजूद थी. When the king woke up, he called all his courtiers and told them about his dream in detail. अब जब राजा सुबह जागा तो उसने अपने सारे कॉर्टियर्स यानी मंत्रियों को बुलाया और उन्हें अपने इस सपने के बारे में पूरी डिटेल में विस्तार से बताया. द कॉर्टियर्स sang praises फॉर द किंग एंड हिज ब्यूटीफुल ड्रीम. उसके जितने भी मंत्री थे उन्होंने राजा की और राजा के इस सुंदर सपने की बहुत तारीफ की, प्रशंसा की. देन ही announced, I will give 100,000 gold coins to the person who can build me the palace of my dream. जब सारे मंत्रियों ने राजा की और उसकी सपने की तारीफ की, तब राजा ने यह घोषणा की कि जो कोई व्यक्ति मेरे सपनों का महल मेरे लिए बनाएगा, मैं उसे इनाम में सैकड़ों हजार 100,000 यानी 100,000 सोने के सिक्के दूंगा. Everyone was surprised at the king's announcement. They knew that it was impossible to build a palace that floated in the air. अब हर कोई जो है
वह राजा की इस अनाउंसमेंट से, राजा की इस घोषणा से सरप्राइज्ड था, क्योंकि वे सभी जानते थे कि इस तरह से हवा में तैरता हुआ महल बनाना असंभव है, नामुमकिन है। ऑल द किंग्स वेल विशर्स tried to tell him that such a palace can only exist in one's imagination। राजा के जितने भी वेल विशर्स यानी उसके जितने भी शुभचिंतक थे, उसका अच्छा सोचने वाले थे, उन्होंने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की कि इस तरह का हवा में तैरने वाला महल सिर्फ एक इमेजिनेशन हो सकती है, सिर्फ एक कल्पना हो सकती है। बट ही रेफ्यूज्ड टू लिसन एंड सेड, फाइंड समवन टू बिल्ड अ पैलेस ऑफ माय ड्रीम और आई विल पनिश यू ऑल। लेकिन राजा ने उनकी बात सुनने और उन्हें कुछ भी कहने से मना कर दिया और उसने उन्हें कहा कि जाओ और जाकर मेरे लिए मेरा सपने का जो महल है उसे बनाने वाले व्यक्ति को ढूंढो, नहीं तो मैं तुम सबको पनिश करूंगा, सजा दूंगा। The worried courtiers went to Tenali Raman for help. Dear Tenali Raman, our king has kept an impossible condition. अब वो डरे हुए कॉर्टियर्स, डरे हुए जो मंत्री थे, वे तेनालीरामन के पास गए और उन्होंने तेनालीरामन से कहा, डियर तेनाली, हमारे महाराज जो है वह बहुत असंभव सी स्थिति में फंस गए हैं। दे सैड, उन्होंने कहा, नाउ ओनली यू कैन मेक हिम अंडरस्टैंड दैट हिज विश टू बिल्ड द पैलेस ऑफ हिज ड्रीम इज इम्पॉसिबल। उन्होंने तेनालीरामन से कहा कि अब केवल आप ही हैं जो उन्हें ये समझा सकते हैं कि उनकी जो इच्छा है, पैलेस ऑफ हिज ड्रीम, उनका सपनों का महल बनाने की जो इच्छा है वह इम्पॉसिबल है, असंभव है। तेनालीरामन प्रॉमिस्ड दैट ही वुड ट्राई टू हेल्प देम। तेनालीरामन ने उनसे प्रॉमिस किया कि वह उनकी मदद करने की कोशिश करेगा। अ फ्यू डेज लेटर अ वेरी ओल्ड मैन केम टू द किंग्स कोर्ट क्राइंग फॉर हेल्प। तभी कुछ दिनों के बाद एक वेरी ओल्ड मैन यानी बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति, लाइक दिस, इस तरह से ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति राजा के दरबार में आया और वहां आकर रोने लगा। ओ ग्रेट किंग, ही सैड, आई हैव कम विद अ लॉट ऑफ होप टू सीक हेल्प माई सेल्फ। और वहां आकर उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि महान राजा, और वह बोला कि मैं आपके पास बहुत सारी उम्मीद लेकर आया हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। कृष्णदेव राय सेड, टेल मी योर प्रॉब्लम विदाउट फियर एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई विल हेल्प यू। तब कृष्णदेव राय ने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है, किस बात से तुम्हें डर लग रहा है। एंड आई प्रॉमिस यू, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कृष्णदेव राय ने उसे कहा कि बिना किसी डर के अपनी परेशानी मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। माई एंटायर लाइफ्स सेविंग्स हैव बीन स्नैच्ड अवे बाय अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। तब उस ओल्ड मैन ने कहा कि माई एंटायर लाइफ्स, मेरी पूरी जिंदगी की जो बचत थी वह एक बहुत ही खास व्यक्ति के द्वारा लूट ली गई है। क्राइड द ओल्ड मैन, आई हैव बीन रॉब्ड योर मैजेस्टी। वह बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा और वह बोला, महाराज, मैं
पूरी तरह से लुट गया हूँ। दिस इज शेमफुल, सेड द किंग एंग्रीली। तब राजा ने गुस्से से कहा, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। टेल मी हु रॉब्ड यू एंड आई विल हैव हिम पनिश्ड एट वंस। और राजा ने उसे कहा कि मुझे बताओ तुम्हें किसने लूटा है, मैं उस व्यक्ति को एक बार जरूर सजा दूंगा। आई विल टेल यू योर मैजेस्टी। महाराज मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट फर्स्ट यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट आफ्टर हियरिंग हिज नेम you will not get angry and punish me instead, requested the old man। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने, ओल्ड मैन ने महाराज से बोला कि महाराज मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि उस व्यक्ति का नाम सुनने के बाद आप गुस्सा नहीं होंगे और आप उसकी जगह मुझे सजा नहीं देंगे। ऑफ कोर्स आई प्रॉमिस, रिप्लाइड द किंग। तब राजा ने उत्तर दिया कि बिल्कुल मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। इट इज यू योर मैजेस्टी, सेड द ओल्ड मैन इन अ ट्रैम्बलिंग वॉइस। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने ट्रैम्बलिंग वॉइस यानी डरती हुई आवाज में बोला, महाराज वह आप हैं। द किंग वॉज वेरी एंग्री। राजा बहुत गुस्से में था। हाउ डेयर यू से अ थिंग लाइक दैट। ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आई विल। तभी राजा को अपनी प्रॉमिस याद आया। ही बिगैन सेइंग। वह और भी आगे कुछ कहने जा रहा था, बट देन ही रिमेम्बर्ड his promise and calmed down. He asked the old man to explain what he meant to say. राजा उस ओल्ड मैन को बोलता है कि ऐसा कुछ भी बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें। और इतना बोलकर राजा और आगे कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन तभी उसे अपना किया हुआ प्रॉमिस याद आ गया और वह शांत हो गया। और उसने उस ओल्ड मैन से पूछा, उसे कहा कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मुझे समझाओ। योर मैजेस्टी, लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड दैट यू कैम विद योर मिनिस्टर्स एंड soldiers and robbed me of my entire life's savings, said the old man। तभी उस ओल्ड मैन ने आंसर दिया कि महाराज कल रात मैंने सपने में देखा कि आप अपने मिनिस्टर्स, मंत्रियों और सोल्जर्स, सैनिकों के साथ आए और आपने मुझे मेरी जिंदगी की सारी कमाई को लूट लिया। ऐसा ओल्ड मैन ने कहा। आर यू अ फुल, शाउटेड द किंग। तभी महाराज चिल्लाए जोर से कि क्या तुम मूर्ख हो। हाउ कैन यू ट्रीट योर ड्रीम एज रियल, ड्रीम्स आर नॉट कम ट्रू। तुम यह कैसे सोच सकते हो कि सपने भी कभी सच हो सकता है। सपने कभी भी सच नहीं होते हैं। यानी हम जो ड्रीम्स में देखते हैं या ड्रीम्स में इमेजिन करते हैं वह कभी भी सच नहीं हो सकता है। इट्स कांट बी ट्रू। बट योर मैजेस्टी, इफ योर ड्रीम ऑफ अ पैलेस हैंगिंग इन एयर कैन कम ट्रू, व्हाई कांट माई ड्रीम कम ट्रू, आस्क्ड द ओल्ड मैन। तभी वह ओल्ड मैन, बुजुर्ग व्यक्ति, बोलता है कि महाराज अगर आपका हवा में टांगने वाला, हवा में झूलने वाला महल बनाने का सपना सच हो सकता है तो फिर मेरा सपना क्यों सच नहीं हो सकता है।
Then the man took off his beard and hair and stood before the king. It was none other than तेनाली रमन। तभी उस जो ओल्ड मैन था उसने अपनी बेयर्ड यानी दाढ़ी और दाढ़ी मूछ और साथ में अपने बाल निकाले और वह राजा के सामने खड़ा हो गया। अब वह व्यक्ति तेनाली रमन था और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। He bowed before the king and said, Your Majesty। उसने राजा के कुछ कहने से पहले ही उसने राजा को सर झुकाया और कहा, महाराज, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई डिसरेस्पेक्ट, बट दिस वॉज द ओनली वे ऑफ प्रूविंग यू दैट इट इज impossible to build the floating palace of your dreams। तभी तेनालीरामन उन्हें बोलता है कि महाराज, मैंने जो आपकी डिसरेस्पेक्ट की, आपकी अवज्ञा की, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन केवल यही एक रास्ता था आपको यह साबित करने का कि आप जिस फ्लोटिंग पैलेस यानी सपनों के हवा में तैरने वाले जिस महल की कल्पना आप कर रहे हैं वह बनाना असंभव होगा। अब इस चैप्टर में, इस स्टोरी में हमने देखा कि किस तरह से तेनालीरामन अपनी बुद्धि और चतुराई के बल पर राजा को यह एहसास करवा देता है कि सपने कभी भी सच नहीं हो सकते हैं। ड्रीम्स कांट बी ट्रू।